गुड मॉर्निंग। क्लास 7 सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर, चैप्टर नंबर 1 जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर वगैरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क नंबर भाषण भाषा का मौखिक रूप है। ख व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ग भाषा का निर्माण पहले होता है। घ पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है। अंगा नंबर किसी व्यक्ति को इशारा करके अपने पास बुलाना सांकेतिक भाषा है। नंबर 2 सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। क नंबर भारत की राजभाषा संस्कृत है, गलत। ख नंबर बोली जाने वाली भाषा को मौखिक कहते हैं, सही। ग नंबर वर्ण शब्द और वाक्य भाषा के अंग हैं, सही है। नेक्स्ट है घ नंबर इशारे से बात करना ही लिखित भाषा है, गलत। अंगा नंबर भाषा हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, सही। 3 नंबर निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। क नंबर इतिहास, इसे आप अपने मन से भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा लिखा नहीं लिखना मतलब तो आपको आ रहा होगा ऐसे अच्छे तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे मैं दे दी हूँ। इतिहास इतिहास में बीते हुए काल के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ख नंबर शब्द है व्यवहार। वाक्य प्रयोग हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग नंबर परिभाषा आज हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। कठोर वह बहुत कठोर स्वभाव का है। अंगा नंबर मौखिक भाषा भाषा का एक रूप है। नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क भाषा किसे कहते हैं? हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों व विचारों को स्वयं समझता है। भाषा के द्वारा महत्व है इसका, आवश्यकता कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। इसके बिना ना तो हम किसी की बातों को समझ सकते हैं और ना ही अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। इसी कारण हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम बिना भाषा के हमारा काम नहीं चलना है। प्रश्न नंबर ख भाषा के रूपों के नंबर ख भाषा के रूपों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। उत्तर भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा लोगों के सामने अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा जब विचारों और भावों का प्रकटीकरण लिखकर किया जाता है तब वह भाषा का लिखित रूप है, लिखित रूप कहलाता है। ग नंबर व्याकरण के अंगों का परिचय दो। व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार की परिभाषा है, इसमें वर्णों के भेद, मात्राओं, स्वरों और व्यंजनों का संयोग तथा वर्णों के उच्चारण स्थान आदि पर विचार किया जाता है। 2 है शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, विधि, शब्दों के भेद, शब्दों के रूप, परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 3 वाक्य विचार, इसमें शब्दों के द्वारा वाक्यों की रचना, विधि, वाक्यों के भेद तथा वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के आपसी संबंध आदि पर विचार किया जाता है। प्रश्न नंबर है घ लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वर्ण
वर्णों को जिस विधि से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं तथा ध्वनि के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। 6 नंबर, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, व्याकरण वह विधि है जिससे हमें शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य की रचना की जानकारी मिलती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन के लिए व्याकरण की सहायता अपेक्षित होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसका फेयर कर लीजिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से याद